अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स का एक टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, उनका जो तरीक़ेकार है वो कैसे होता है। ठीक है, तो वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो क्लोरोफिल भी है, वो भी अगर मौजूद हो तो फिर इस फॉर्म में यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन को देखेंगे। लाइट रिएक्शन ये वो रिएक्शंस होते हैं कि जिनके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर सूरज की रोशनी होगी तो ये जो प्रोसेस होंगे ये परफॉर्म होंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं, कहते हैं द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेनम होता है उसके अंदर ये परफॉर्म होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से अपने माइंड में लेकर आना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है। अब अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसका स्मूथ होता है, बिल्कुल ये क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। और इनर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि उनसे एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड एक पाइल की शक्ल में, एक ढेर की शक्ल में, स्टैक की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेनम। असल में ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ना वो इन ग्रेनम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड है जब ये एक दूसरे के साथ दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, बहुत सारे तेले एक साथ एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेनम। और ये जो लाइट रिएक्शन होते हैं असल में ये ग्रेनम के अंदर ही होते हैं। अगला जो हम जो दूसरे इसके रिएक्शन होंगे ना, डार्क रिएक्शन, वो स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। तो स्ट्रोमा क्या है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एमसीक्यूज के हवाले से देख लें, आपके एमसीक्यूज में ये आ सकता है। कहते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट। क्लोरोफिल का काम क्या है, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। एंड देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज, उस तरह से उसकी जो एनर्जी लेवल होते हैं वो बढ़ जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, और इस तरह से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिलते हैं, और इस तरह से एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। ठीक है, इस दौरान देखिए सनलाइट ज़रूरी होगा, एटीपी की सिंथेसिस भी होगी। अब यहाँ कहते हैं लाइट के दौरान जब लाइट यहाँ पे आएगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसको आप देखते हैं ना H2O, तो उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन और वाटर ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होता है ना वो निकल जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो निकल जाता है, और ये फिर हमारे लिए अवेलेबल होता है। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये किसके साथ मिलते हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं देखिए कहते हैं ना द ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे NADP के साथ, और यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी NADP रिड्यूस हो जाएंगे NADPH में। ठीक है, देखिए ये कोएंजाइम्स होते हैं, इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था, ये कोएंजाइम होते हैं जो कि यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। देखिए NADPH जो है यहाँ पे इसकी सिंथेसिस हो जाती है। तो हमने कहा कि जो लाइट रिएक्शन ये क्या होती है, ग्रेनम के अंदर होते हैं। इसके दौरान सनलाइट ज़रूरी होती है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं, ATP की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जो होते हैं NADP के साथ मिलते हैं और NADPH की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। आपसे एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन के लिए वो कौन कौन से हैं, तो आप इसमें से बता सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो डार्क रिएक्शन हैं, ये डार्क रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं ना, ऐसे रिएक्शन के जिसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी सनलाइट नहीं लिखा हुआ, सूरज की रोशनी के बगैर ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। और ये कहाँ पे परफॉर्म होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। जैसे हमने देखा था कि जो क्लोरोफिल, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर के ग्रेना, जिसको हम थाइलाकॉइड जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं उसको ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के अंदर डार्क लाइट रिएक्शन होते हैं, और ये जो फ्लूइड पोर्शन होता है, सेमी फ्लूइड पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, ये डार्क रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लें, आप कैसे याद रखोगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रख लें कि स्क्रीन आप याद रख लें LG। ठीक है, LG एक कंपनी, मोबाइल फ़ोन या फिर जो बाकी चीज़ों की, LG लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम। और बाकी जो बच जाते हैं वो आपके पास DS हो जाएंगे। ये देखिए DS
डार्क रिएक्शन कहाँ पे होंगे, ये स्ट्रोमा के अंदर होंगे, ठीक है। सो कहते हैं द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शंस वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। ये जो डिटेल्स हैं हमें किसने बताई हैं, मेल्विन कैल्विन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें ये इन रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी और कहते हैं ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बिल्कुल एक तरह से स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। आप MCQs के हवाले से देख लें, ये कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास जो के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर ये परफॉर्म होते हैं। और कहते हैं इसके लिए एनर्जी की जरूरत, सूरज की जो रोशनी होती है वो इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। और इन्हीं डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस होती हैं। ATP जो होता है यहाँ पे प्रोवाइड होता है। NADPH जो है ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ATP जो होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की यहाँ पे देखें प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। NADPH आता है जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान बना था, हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हो जाता है और NADP जो होता है वो यहाँ पे निकल जाता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उससे क्या चीज़ बन जाती हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। सो ये है ओवरऑल लाइट एंड डार्क रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो सूरज की रोशनी जिनके लिए ज़रूरी है उनको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके अंदर लाइट सूरज की रोशनी चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। NADP रिड्यूस होकर NADPH में चेंज हो जाते हैं। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन जो होती है NADPH में चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें जो डार्क रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता है, मेल्विन कैल्विन ने इसको बताया था, इसको डिस्कवर किया था। और ATP जो होते हैं वो स्प्लिट होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। NADPH जो होते हैं NADP में कन्वर्ट होते हैं और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। सो ये है ओवरऑल आपका समरी के देखें लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं। ये देखिए ग्रेनम में देखें, हमने कहा था ना LG लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम। और अगर हम वैसे देखें जो DS हमने कहा था डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये आप याद रखें, लाइट रिएक्शन देखिए ग्रेना के अंदर होते हैं, देखिए स्ट्रोमा के अंदर क्या होंगे, डार्क रिएक्शंस होंगे। और यहाँ पे देखें NADP जो होता है वो यहाँ पे आता है और NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको NADPH के फॉर्म में दे देता है। इस तरह ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आते हैं और यहाँ से एनर्जी लेते हैं और फिर से ADP इसको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन के दौरान आता है और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। जो लाइट रिएक्शन होती है उसके दौरान वाटर आता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसकी समरी है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्या किस चीज़ के लिए, जब ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एनर्जी को लेते हैं और इससे फूड को प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अब ये जो एनर्जी होती है ये फिर ट्रैवल होती है तमाम ऑर्गेनिज्म से। जैसे एक होते हैं ना प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स होते हैं वो फिर जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हार्बीवोर्स हैं, ठीक है, वो उसको खा जाते हैं। फिर हार्बीवोर्स जो होते हैं वो उसको जैसे ह्यूमन्स है, कार्निवोर्स है, वो उसको खा जाते हैं। कार्निवोर्स हैं, फिर आगे जाके उसके जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो खा जाते हैं। देखिए ये जो एनर्जी है ना प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक ही जा रही है, ये किस तरह से जा रही है, एनर्जी उसमें ट्रैवल कर रही है। तो एनर्जी जो होती है हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो होती है बाहर इन्वायरमेंट में भी जाती है। आखिर में जो यहाँ तक एनर्जी पहुँचती है ना तो बहुत कम एनर्जी पहुँचती है। तो उसके लिए हमें एनर्जी हमें चाहिए कि हम ऐसे तरीके अपनाएं, ऐसे स्ट्रेटेजीज जो हैं अपनाएं कि जिससे हम प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रैप कर सकें और सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एवर ग्रीन प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे प्लांट लगाएं जो ज़्यादा देर तक ग्रीन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप कर सकें। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट्स जो हैं वो लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप कर सके और आगे उसको कन्वर्ट किया जा सके यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और ये जो क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे और इस तरह से यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में चले जाएंगे, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और हेट्रोट्रॉफी से फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो यह है टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे।